मेरे बेबी को न्यूट्रिशन पूरा नहीं जा रहा है, ब्लड फ्लो पूरा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके ग्रोथ में इशू आ सकता है। तीसरी चीज, उन्होंने मेरा आयरन डबल कर दिया है, क्योंकि बेबी मूवमेंट अच्छे से फील हो रही है। लाइक मुझे पूरा दिन ही फील होती रहती है। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरा बेबी सोता भी है कि नहीं। जनरली लोग कहते हैं कि 2 घंटे में एक बार। मैं पिछले 2-3 दिन से तो मतलब लाइक कंटिन्यूअस मूवमेंट्स है। प्रीमेच्योर डिलीवरी के कोई चांसेस तो नहीं है। इन सबको टेक केयर करने के लिए मेरे स्कैन सब जल्दी जल्दी होंगे। 7 मंथ कंप्लीट हो चुका है, 8 और 9 2 मंथ्स रह गए। 2 मंथ्स में मुझे लगता है 4 से 5 स्कैन अभी और हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज करिश्मा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपना ग्रोथ स्कैन। जैसा कि आपको पता है कि मेरा 8th मंथ स्टार्ट हो चुका है और 7 मंथ में मेरा ग्रोथ स्कैन होना था, जो कि हो गया है। 30 मार्च को मैंने ये कराया था। रिपोर्ट्स आपसे इसलिए शेयर नहीं की थी क्योंकि मुझे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना था। अगेन इसमें बहुत सारे इश्यूज आए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। और अगर आप लोगों ने कभी भी ये सारे इश्यूज एक्सपीरियंस किए हैं तो प्लीज अपनी इंपॉर्टेंट एडवाइस जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, सो दैट मेरी हेल्प हो सके। तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो मैं आपसे इस वीडियो के थ्रू शेयर कर रही हूँ। आई एम श्योर दीज एक्सपीरियंस विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो मेरे हाथ में है ये फाइल जहां मैंने अपना कराया था ग्रोथ स्कैन, जिसकी रिपोर्ट मेरे हाथ में है। मैं आपको सबसे पहले पढ़ के मोटी मोटी बेसिक चीजें बता देती हूँ कि क्या क्या आया है। सबसे पहली चीज जो आई है पोजीशन, दैट इज ब्रीच पोजीशन। ब्रीच पोजीशन क्या होती है? अभी ब्रीच पोजीशन का मतलब है कि बच्चा उल्टा है, सीधा नहीं है। सीधा बच्चा तब कहा जाता है जब उसका हेड नीचे की तरफ होता है और लेग्स अप होती है, लेकिन मेरे केस में उल्टा है। पोजीशन नहीं लिया है बेबी ने अभी, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए पोजीशन करेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ब्रीच पोजीशन से बेबी अपने आप घूमकर सही पोजीशन में नहीं आता है तो चांसेस होते हैं आपके ऑपरेशन होने की, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। गाइज प्लीज प्रे फॉर मी कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो, बिकॉज मेरे घर में मैन पावर की बहुत ज्यादा कमी है। कोई करने वाला नहीं है। हस्बैंड है, छोटा बच्चा है घर में 4 साल का, और मेरी मदर इन लॉ है, वो वैसे ही खुद बड़ी बूढ़ी है, तो वो क्या हेल्प करेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू मेरा बेबी हो और मैं 8 से 10 दिन में बस रिकवर कर जाऊँ और सारी चीजें मैनेज कर लूँ। और मेरा काम भी है साथ में जो मुझे मैनेज करना होता है। तो प्लीज गाइस प्रे फॉर मी कि मेरा जो ये बेबी है जल्दी से घूम जाए, अपनी पोजीशन ले ले और मुझे नॉर्मल डिलीवरी मिल जाए और मुझे ऑपरेशन के लिए नहीं जाना पड़े। लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है इसमें फेटल हार्ट रेट, ये आया है 168 बीट्स पर मिनट, लाइक 168। इट इज अबव 150, सो देयर आर चांसेस दैट आई कैन हैव अ गर्ल, जो कि मेरा ड्रीम है। और मेरे हर अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट जो है वो 150 अबव ही आ रही है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन कि आपको एक गर्ल हो सकती है। तो मैं इसके लिए खुश हूँ। तीसरी चीज है एमेनोटिक फ्लूइड। एमेनोटिक फ्लूइड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, जो कि ग्रोथ स्कैन में मेजर किया जाता है। कम से कम जो इसका अमाउंट होना चाहिए वो 8 to 15 होना चाहिए। मेरा बॉर्डर लाइन पे है 8 है। हालांकि लास्ट बेबी के समय 7 मंथ में ग्रोथ स्कैन में मेरा जो AFI था वो 15 था, जो कि बहुत ही अच्छा था। हालांकि इसमें बॉर्डर पे है, लेकिन फिर भी सफिशिएंट कह सकते हैं इसको, तो इतना मैं वरिड नहीं हूं उसके लिए। दूसरी चीज, प्लेसेंटा इज लोकेटेड एंटीरियरली, ग्रेड 2। अब ग्रेड 2 इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ग्रेड 2 में प्लेसेंटा के 3 टाइप्स रहते हैं। 3 टाइप मीन्स 3 तरह से मेच्योरिटी रहता है। एक तो जब वो फॉर्म हो रहा होता है तो वो ग्रेड 1 में होता है। जनरली आफ्टर 30 to 32 वीक्स के बाद ग्रेड 2 में जाता है, और उसके बाद 3 में जाता है। तो कहते हैं प्लेसेंटा बुढ़ा हो रहा है और वो पूरा न्यूट्रिशन नहीं दे पाता है। तो मेरा जो प्लेसेंटा है एज कम्पेयर टू रिपोर्ट्स जो भी मैंने पढ़ी हैं या रिसर्च की हैं, अकॉर्डिंगली मेरे 28 हफ्ते चल रहे हैं, 28 वीक, 28 से 29, और मेरा जो प्लेसेंटा है वो ग्रेड 2 में पहले ही दिखा रहा है। कायदे से उसे 30-32 वीक्स के बाद ग्रेड 2 में आना चाहिए। तो वो जल्दी जल्दी मेच्योर हो रहा है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। हालांकि डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोला कि कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। ज्यादा आप जितना रिसर्च करोगे, जितना पढ़ोगे, उतना आप चीजों को लेकर कंफ्यूज होगे, तो इतना डीपली मत जाइए। तीसरी चीज, नो लूप ऑफ कॉर्ड इज नोटेड अराउंड द फेटल नेक। कोई लूप नहीं है नेक के अराउंड, विच इज अ वेरी पॉजिटिव एंड गुड साइन। नेक्स्ट, बेबी का वेट। बेबी का वेट आया 1450 ग्राम, लाइक अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलो। हालांकि जितना लिखा होता है उससे काफी कम होता है, उतना तो नहीं होता है। तो बट लेकिन लास्ट टाइम 7 मंथ में मेरे बेबी का वेट था 1600 ग्राम्स, तो अकॉर्डिंगली अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो ये कम है। एंड इसके बाद बात करते हैं मेजर इशू की, जो कि इसमें आया है वो है ब्लड फ्लो का इशू। यहाँ पे मेरा SD रेशियो जो है वो बढ़ा हुआ है,
ओके आप ऐसे नहीं देख पाएंगे, मैं यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स इसकी दे दूंगी, क्या क्या मेरी रिपोर्ट्स हैं, क्या क्या ज़्यादा है वो आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेरे साथ यही है कि प्रॉब्लम आ रही है मेरे ब्लड फ्लो में। इसमें लिखा हुआ है कि कलर डॉपलर स्टडी रिवील्स माइल्डली रेज्ड एसडी-रेशन इन बायलैटरल यूट्राइन आर्टरीज विच इज नॉट अ गुड साइन। इट सिंपली मीन्स दैट मेरे बेबी को न्यूट्रिशन पूरा नहीं जा रहा है, ब्लड फ्लो पूरा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके ग्रोथ में इशू आ सकता है, कहीं ना कहीं ग्रोथ में इशू आ सकता है, उसका वेट नहीं बढ़ सकता, उसको प्री मेच्योर होने के चांसेस भी रहते हैं। 3 चीजें जो है ब्लड फ्लो की वजह से होती हैं। उससे बचने के लिए अब क्या करना चाहिए, मेरे डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज, जो मैं इकोस्प्रिन की डोज ले रही थी 75 mg की, उसको डबल कर दिया उन्होंने 150 mg। सेम मेरे लास्ट प्रेगनेंसी में भी हुआ था, सेम 7 मंथ में जो है वो डोज डबल कर दी गई थी। दूसरी चीज जो की है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खाने के लिए प्रोटीन इंटेक अपना डाइट में बढ़ाओ, सो दैट बेबी का वेट जल्दी से गेन हो। तीसरी चीज, उन्होंने मेरा आयरन डबल कर दिया, क्योंकि मेरे जो है ना ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट में कुछ कमी आई थी। मेरा प्लेटलेट्स जो है 150 आया था, विच इज ऑन द बॉर्डर, जो कि नहीं होना चाहिए, और हीमोग्लोबिन में मेरा 10 आया था, तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसके वजह से शायद मेरा आयरन डबल कर दिया है। विटामिन सी मुझे दिया गया है, जो मेरे लेग्स में क्रैम्प आ रहे थे उसको ठीक करने के लिए। मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरी नस चढ़ रही है आजकल, उसके लिए उन्होंने मुझे विटामिन सी की टैबलेट दी है। एक टैबलेट और दी है जो कि प्रीमेच्योर डिलीवरी को प्रिवेंट करने के लिए, कैप्सूल है, बड़ा है, तो वो मुझे दिया है। अब मुझे बस ये है कि टाइमली अपनी मेडिसिन लेनी है और अपना पूरा टेक केयर करना है। डाइट का मुझे स्पेशली ध्यान रखना है। आप लोगों के साथ में वैसे अपने मिनी ब्लॉग में शेयर करती रहती हूँ मैं दिन में क्या खाती हूँ, लाइक व्हाट इज माय ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो वो मैं आपसे शेयर करती रहूंगी। और डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 12 दिन बाद दोबारा से बुलाया है, जस्ट टू चेक लाइक वेदर एवरीथिंग इज ओके और नॉट। हाउएवर इस बार अगर मैं मूवमेंट की बात करूँ तो मुझे बेबी मूवमेंट अच्छे से फील हो रही है। लाइक मुझे पूरा दिन ही फील होती रहती है। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरा बेबी सोता भी है कि नहीं। जनरली लोग कहते हैं कि 2 घंटे में एक बार। मैं पिछले 2-3 दिन से तो मतलब लाइक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट्स है, कॉन्टिन्यूस। रात को भी उठती हूँ मैं वॉशरूम के लिए तो भी मुझे मूवमेंट फील होता है, मुझे दिन में भी फील होते रहता है। काफी है, टचवुड नजर ना लगे, अच्छी चीज है। एंड 12 दिन बाद दोबारा जाना है, वो बताएंगे मुझे। और हाँ, अब मेरे स्कैन जो है वो रेगुलर होंगे। आई थिंक मेरा हर 15-20 डेज पे अब स्कैन हुआ करेगा, जिसमें ग्रोथ को मेजर किया जाएगा कि बेबी का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, एम्यूनिटिक फ्लूइड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर लाइक प्रीमेच्योर डिलीवरी के कोई चांसेस तो नहीं है। इन सबको टेक केयर करने के लिए मेरे स्कैन सब जल्दी जल्दी होंगे। 7 मंथ कंप्लीट हो चुका है, 8 और 9 2 मंथ्स रह गए। 2 मंथ्स में मुझे लगता है 4 से 5 स्कैन अभी और हो जाएंगे मेरे, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था मेरे साथ, बहुत सारे स्कैन हुए थे। लेट मी शेयर विद यू। I have all the reports with me today and I really want to share everything with you. Look, this is the growth scan. Let me share the pictures of my baby in the look. कितना क्लियर था। ये कौन से मंथ का स्कैन है एक बार मैं आपको बताती हूँ। ये है 32 वीक्स, बिल्कुल लास्ट का स्कैन है जिसके बाद मेरा डिलीवरी हो गया था। तो मतलब अब वही कलर डॉपलर कराना होगा, 2D 3D जो भी है, बेबी से मिलने तो मिल जाएगा कम से कम। और एक चीज आपसे शेयर करती हूँ, क्या हुआ था जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो आई आस्क्ड द डॉक्टर कि प्लीज डॉक्टर मुझे बेबी दिखा दीजिए, मुझे उसका फोटो देखना है। तो उनको लगा कि मैं मोबाइल में फोटो देखूंगी, तो ही सेड ऐसे थोड़े ना होता है जो फोटो आप देख सकते हो। मैंने कहा मुझे सिर्फ अल्ट्रासाउंड में देखना है, तो कहते हैं वो अलाउड नहीं है दिखाना। देन आई रिक्वेस्ट हिम, आई जस्ट वॉन्ट टू सी हिज फेस ओनली, I don't want to know like whether he is a girl or boy, I just wanted to see the face। इतना बोलने के बाद उन्होंने फेस दिखाया, उसमें भी बेबी ने ऐसे हाथ रखा हुआ था, कुछ दिख नहीं रहा था, बहुत छोटा सा बेबी था और ऐसे हाथ था, बट हाथ ऐसे हिला, वो मैंने देखा। और उसका जब हाथ हिला, मूवमेंट हुआ, मतलब आई कैन को रिलेट, लाइक कैसे हिलने से कैसी मूवमेंट्स होती हैं वो सब समझ में आ रहा था। तो काफी अच्छा लगा ग्रोथ स्कैन करा के। बट बस थोड़ी सी टेंशन हो गई है मुझे कि लाइक अगर सच में मतलब लाइक प्री मेच्योर हुआ तो, क्योंकि मैंने लंग्स मेच्योर करने के लिए अभी इंजेक्शन नहीं लिए हैं, मेरे डॉक्टर ने नहीं रिकमेंड किया मुझे। हालांकि मैंने लास्ट जब मेरा प्रेगनेंसी था तो वहां पे लंग्स मेच्योर करने के लिए इंजेक्शन लिए थे, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, मेरा बेबी एब्सोल्युटली फाइन था। तो अब मैं जब दोबारा जाऊंगी 8 से 10 दिन बाद, तो आई विल श्योरली डिस्कस दिस थिंग विद माई डॉक्टर दैट कि भाई मुझे लंग्स मेच्योरिटी के लिए इंजेक्शन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, दैट आई विल आस्क हर।
एंड यस, ब्रीच पोजीशन इज माय इशू। लोग कहते हैं कि वो 9 मंथ तक अपने आप घूम के पोजीशन पे आ जाता है, बट अगर नहीं आया तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, बिकॉज मैं ऑपरेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रही हूँ। मैं नॉर्मल डिलीवरी चाहती हूँ, जैसे लास्ट टाइम हुई थी विद एपीड्यूरल, एंड वही मेरा इस बार का भी टारगेट है, क्योंकि करने वाले लोग नहीं है, जल्दी से मुझे रिकवर भी होना है, अपना काम भी देखना है, बेबी भी देखना है, सब कुछ देखना है। एंड यस, आप लोग प्लीज़ प्रे कीजिएगा। माई मदर इज़ नॉट वेल, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, काफ़ी सीरियस हैं। कभी उनके बारे में भी कभी शेयर करूँगी आपसे, मौका मिला तो डिटेल में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी ऑफ दीज इशूज़ इन योर प्रेगनेंसी, यू कैन ऑल्सो कॉमेंट मी, सो दैट मुझे भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए आप लोगों से। सी, आई एम ऑल्सो ए नॉर्मल हाउस वाइफ लाइक यू। सी, तो जो मैं चीज़ें अपनी शेयर करती हूँ इसलिए ताकि आपको हेल्प मिले, तो आप लोग भी अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो कमेंट में शेयर कर सकते हो, ताकि मुझे भी कुछ हेल्प मिल जाए उन चीज़ों से, राइट। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो मैं अपनी कोई एडवाइस आपको नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ। जो भी मेरे डॉक्टर से होती है मुलाकात, जो भी वो सजेस्ट करती है, वो सब चीज़ें मैं आपसे सिर्फ सजेस्ट करती हूँ, शेयर करती हूँ, नॉट सजेस्ट। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, and if you like this video, if you like my channel, please subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notification of my each video, and keep watching. Thank you so much. Bye bye.